लोकसभा के इस ओपिनियन पोल ने उड़ाई बीजेपी की नींद। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक हैं इस ओपिनियन पोल को देखकर काफी परेशान। क्या अब की बार देश से हो सकता है बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या अब की बार केंद्र में भी नहीं बचा पाएगी भाजपा अपनी सरकार? देश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को विस्तार से जानते हैं। अब की बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? क्या आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, या आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 10, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट आने की संभावना है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में भाजपा को भारी झटका लग सकता है, जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में 29 लोकसभा सीट हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 8, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में भी भाजपा को भारी झटका लग सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें बिहार की, बिहार राज्य में 40 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में मात्र 7 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों बिहार राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि यहां पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 44, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 36 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश राज्य में थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 9, जबकि अन्य दलों के खाते में 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से अन्य दलों का पलड़ा भारी लगता दिख रहा है, जबकि यहां पर भाजपा और इंडिया गठबंधन को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 11, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है, जबकि यहां पर भी भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम में मात्र 1 लोकसभा सीट है, और सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। यहां पर भाजपा के खाते में 7, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में 26 लोकसभा सीट हैं। गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 16, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 14, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है ओडिशा। ओडिशा राज्य में 21 लोकसभा सीट हैं। ओडिशा के 21 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 4, इंडिया गठबंधन के खाते में 11, जबकि अन्य दलों के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों ओडिशा राज्य में भी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहता दिख रहा है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में मात्र 2 लोकसभा सीट हैं, और त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहां पर भाजपा को बिना किसी सीट के ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है केरल। केरल की 20 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट और अन्य दलों के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों केरल राज्य में भी भाजपा की लुटिया डूबती नजर आ रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 2, इंडिया गठबंधन के खाते में 14, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यानी कि दोस्तों तेलंगाना राज्य में भी इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है असम। असम में 14 लोकसभा सीट हैं। यहां पर भाजपा के खाते में 12, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और अन्य दलों के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में मात्र 2 लोकसभा सीट हैं। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 1 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि दोस्तों हम बात करें झारखंड की, झारखंड में 14 लोकसभा सीट
सीट हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में 48 लोकसभा सीट हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 35, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 13 लोकसभा सीट जाते दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें पंजाब की, पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 5, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट हैं। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में मात्र 1 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि दोस्तों हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में मात्र 2 लोकसभा सीट हैं, यहाँ पर भी भाजपा के खाते में 1, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट हैं और मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके बाद अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम बात करें नागालैंड की, नागालैंड में एकमात्र लोकसभा सीट है जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि दोस्तों इसी के साथ हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 7 लोकसभा सीट हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की 7 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 3, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। यदि दोस्तों हम लोकसभा की कुल सीट यानी कि 543 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर 543 लोकसभा सीटों में से भाजपा के खाते में 208, इंडिया गठबंधन के खाते में 302, जबकि अन्य दलों के खाते में 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि आगामी वर्ष के लोकसभा चुनाव में केंद्र में कांग्रेस का महागठबंधन यानी इंडिया अपनी सरकार बना सकता है।